हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने साइकोलॉजी में बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन उसके जो कीवर्ड्स हैं उसकी कभी कभी क्या होता है कि मिसमैच हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि जो जेडपीडी है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है और एमकेओ क्या है। आपको अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो बस 3 ये वर्ड्स हैं, ये परेशान करते हैं आपको। ठीक है, तो इनको आज ढंग से समझेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं इसे, और निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा शुरुआत कुछ चीजें जानता है, लेकिन उसको और ज्यादा जानने के लिए यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम एक लाइन की तरह समझेंगे, जैसे ए, बी और सी। किसी बच्चे को ए से सी तक उसको जाना है, डिस्टेंस दूरी तय करनी है। ए से चलना है उसको और उसको सी तक पहुंचना है। लेकिन बच्चा क्या है कि ए से बी तक तो स्वयं, यहाँ पर क्या है, बच्चा स्वयं पहुंच जा रहा है। उसमें इतनी क्षमता है कि बच्चा यहाँ तक ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो स्वयं तय कर लेता है। लेकिन बी से सी तक जाने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो मदद करने वाला एम के जिसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, उसके भाई बहन या मम्मी पापा या टीचर्स या उसके दोस्त जो उसे ज्यादा जानते हो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब इसको एक और उदाहरण समझा रही मैं आपको। आपने सीटेट दिया होगा, कुछ बच्चे ज्यादातर होते हैं कि 80 तक आकर वहां पर फंस जाते हैं। उनको 90 कम से कम मिनिमम कितना चाहिए, 90 पास होने के लिए उनको 90 चाहिए। लेकिन 1 से 80 तक की दूरी वो स्वयं तय कर लेते हैं। लेकिन जो 80 से 90 तक की दूरी है, डिस्टेंस है, वो नहीं तय कर पाते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, वो फिर यूट्यूब देखते हैं, किताब देखते हैं, कहीं कहीं सोर्स से पता करते हैं कि कितना मैं और क्या करूं कि मैं 90 तक पहुंच जाऊं, मैं पास हो जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है इसको ही बोलते हैं जेडपीडी। यहाँ से बी से सी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको ही बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ से बच्चा तो यहाँ तक स्वयं पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर किसी की मदद के द्वारा पहुंचा है। यानी इसको जरूरत कहाँ पड़ी है, इसको किसी की जरूरत कहाँ पड़ी है, बीच में। इस बात पर ध्यान रखें कि इस बच्चे को जरूरत कहाँ पड़ी है, बीच में, क्योंकि बच्चा स्वयं से यहाँ तक बच्चा स्वयं पहुंच गया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ी है, यानी कि वो बीच तक पहुंच गया बच्चा, बीच से आगे निकलने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ी है। अब इसमें भी क्या है, इसका एक होता है लोअर लिमिट। इसको 2 तरीके से तय कर सकते हैं, एक बोलते हैं लोअर लिमिट और एक होता है हायर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट में क्या होता है कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल तरीके से पहुंच जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि ए से बी तक की दूरी तय करने के लिए बच्चा स्वयं दूरी तय किया है, लेकिन वहां पर बी से सी तक की दूरी के लिए क्या चाहिए, किसी जानकार की मदद चाहिए थी। तो यहाँ पर लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम दूरी बच्चा स्वयं तय कर रहा है, और उच्चतम दूरी के लिए क्या चाहिए, उसको किसी की मदद चाहिए। ठीक है, एम के ओ की इसे जरूरत है। और उस एरिया को मैंने बोला था कि ए बी और सी, यहाँ से बच्चा स्वयं, इसको निम्नतम दूरी कहते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे उच्चतम दूरी के लिए क्या चाहिए, एम के ओ की जरूरत पड़ी है। तो यही क्या है आपका जेडपीडी, यहाँ से यहाँ तक के एरिया है आपका जेडपीडी है। ठीक है, तो हमारा सेकंड है। अब सेकंड देखते हैं कि जो स्कैफोल्डिंग है, पार्ट, इसको हिंदी में पार्ट, ढांचा या अस्थायी मदद भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सेकेंड। तो अभी हमने जेडपीडी समझ लिया था। अब सेकेंड हमारा जो की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो है स्कैफोल्डिंग। इसको ढांचा, पाड़ या अस्थायी मदद भी कहते हैं। तो सेकेंड, इसमें क्या है ना कि 4 तरीके से, चार स्तर से गुजरना होता है बच्चे को, 4 स्तर से गुजरना होता है। अभी हमने जेडपीडी देखा था कि बच्चा बीच में फंस गया था, बच्चे को बीच में आकर दिक्कत आ रही थी। शुरुआती दौर में वो जानता था, लेकिन वो बीच में जाकर फंस गया था। अब यहाँ पर क्या है ना कि बच्चा शुरू से ही कुछ नहीं जानता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब साइकिल सीखता है तो उसको बिल्कुल नहीं आता, और उसे किसी की जरूरत पड़ती है शुरुआती दौर में साइकिल को पकड़ने की या समझाने, बच्चों को समझाने की जरूरत पड़ती है कि आप ऐसे पकड़ के चलाना, आप ये हैंडल है, ये पैंडल है। तो उसी तरह से माँ बाप जो होते हैं तो बच्चे को पीछे से कैरियर पकड़ के
कैरियर पकड़कर और उसको आगे बढ़ाते, बोलते हैं कि आगे ये पैडल है, इसको चलाओ, ये हैंडल है, इसे संभालना है, तो शुरुआती दौर से ही उसको मदद करने लगते हैं। फिर क्या होता है, इसमें 4 स्तर से बच्चों को गुजरना होता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए साइकिल का उदाहरण दिया है, आप एक पढ़ाई के क्षेत्र में इसे अपना सकते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा शुरुआती दौर में ही दूसरों की मदद लेता है। जेड पीढ़ी में हमने देखा था बच्चा बीच में मदद लिया था, लेकिन इसमें क्या है, बच्चा शुरुआत में ही किसी की मदद लेता है। और ये मदद कैसा होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं, हमेशा के लिए नहीं होता है। बच्चा सिर्फ शुरुआती दौर में मदद लेता है, इसलिए इसको अस्थायी मदद भी कहते हैं। पहले क्या है, इसको 4 स्तर से गुजरना होता है, इसे 4 स्तर से गुजरना होता है। पहला में क्या है, बच्चा दूसरों की मदद लेता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे को साइकिल पढ़ाने के लिए तो कोई उसका कैरियर पकड़ता है, तो बच्चा आगे बढ़ता है, हैंडल और पैडल मारता है और हैंडल घुमाता है, ठीक है। फिर बच्चा स्वयं समस्या को, यहाँ पर टीचिंग में यूज किया जा रहा है, इसलिए बच्चा समस्या को स्वयं समझ रहा है, समझने लगता है, यहाँ पर बच्चा स्वयं समझने लगता है। फिर यहाँ पर समस्या को स्वयं हल करने लगता है। पहले स्वयं समझता है, उसके बाद फिर स्वयं हल करने लगता है, ठीक है। और फिर बच्चा जब ढंग से समझ जाता है तो उसमें इतनी ज्यादा काबिलियत आ जाती है, इतनी निपुणता आ जाती है कि बच्चा अब दूसरों की मदद कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 4 स्तर है, बच्चा का है शुरुआती में ही, स्टार्टिंग टाइम ही बच्चा दूसरों की मदद ले रहा है, फिर समस्या क्या कर रहा है, स्वयं समझ रहा है। फिर तीसरी बार में क्या होता है कि बच्चा हल करने लगता है, समस्या को समझकर हल भी करने लगा है। और लास्ट में क्या है, इतनी निपुणता रहती है कि बच्चा अब दूसरों की भी मदद करने लगता है। तो हमने जेड पीढ़ी में क्या देखा था, हमने जेड पीढ़ी में देखा था कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आई थी, बीच में, ठीक है। लेकिन स्कार्फ फोल्डिंग में, पार्ट में या स्कार्फ फोल्डिंग में बच्चे को कहाँ मदद की जरूरत पड़ी है, शुरुआत में ही बच्चे को शुरुआत में ही मदद की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जेड पीढ़ी में बीच में जरूरत पड़ती है और स्कार्फ फोल्डिंग में बच्चे को शुरुआत में ही जरूरत पड़ती है। एक तीसरा हमारा आता है MKO। MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन कौन हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त, माता पिता या टीचर, मतलब जो उस बच्चे से ज्यादा जानता हो, वो किसी न किसी रूप में बच्चे की मदद किया, ठीक है, वो होता है MKO। आई होप आप ढंग से समझ गए होंगे कि जेडपीडी क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग क्या है और MKO क्या है, ठीक है। आपको भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।